देखिए बच्चों, अब ये स्टार्ट करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में, दैट मीन्स उसकी पोजीशन में टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन पोजीशन अभी वही है, तो इस पोजीशन को बोलेंगे रेस्ट। दूसरा देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ उसकी वेलोसिटी, उसकी उसकी जो पोजीशंस है टाइम के रिस्पेक्ट में कॉन्टिन्यूसली एक डेफिनेट वे में इंक्रीज हो रही है, इसे बोलेंगे आपका यूनिफॉर्म मोशंस। यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है आपका और वेलोसिटी एक फिक्स अमाउंट या फिक्स नंबर में आपका है, एक फिक्स में आपका। उसके बाद देखिए अगर ये ग्राफ नीचे की तरफ उतरता हुआ होगा तो इसे बोलेंगे कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी। नेगेटिव वेलोसिटी, लगातार वेलोसिटी आपकी टाइम के रिस्पेक्ट में आपकी कम हो रही है आपका, तो इसे बोलेंगे आपका लगातार आपकी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में कम हो रही है आपकी, दैट इज नोन एज अ नेगेटिव वेलोसिटी। दूसरा देखिए अगर टाइम के पोजीशन एक्सिस और टाइम एक्सिस के रिगार्डिंग देखेंगे, इस तरह से आपकी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में तेजी से बढ़ रही है। जैसे अगर हम यहाँ पर अगर हम कोई भी पॉइंट्स कंसिडर कर लें आपका, यहाँ इसकी पोजीशन देखें तो इधर होगी आपका, यहाँ कर लें तो यहाँ पर इसकी टाइमिंग यहाँ होगी, पोजीशन यहाँ होगी आपका। उसके जस्ट इंस्टेंट पे थोड़ा सा आगे करें तो टाइम जस्ट थोड़ा सा बढ़ा लेकिन पोजीशन ज़्यादा बढ़ गई, दैट मीन्स वेलोसिटी भी बढ़ रही है, तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सेम इसका अपोजिट ग्राफ इस तरह से आपका, अब यहाँ देखिए स्लोप यहाँ पर ज़्यादा है आपका, थोड़ा सा जस्ट टाइम आपकी पोजीशन, फिर थोड़ा सा देखें फिर आपकी पोजीशन, तो आपकी पोजीशन लगातार कम होती जा रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब है आपकी वेलोसिटी लगातार कम होती जा रही है। वेलोसिटी कम होने का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशंस। इसके साथ देखिए अब आपका वेलोसिटी, ये आपका पोजीशन टाइम ग्राफ था, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखिए आपका अगर ऑब्जेक्ट वेलोसिटी टाइम के, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो है और टाइम के रिस्पेक्ट में जीरो वेलोसिटी है तो रेस्ट में, और अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कुछ है और टाइम के रिस्पेक्ट में ना वेलोसिटी बढ़ रही ना कम हो रही, एक फिक्स नंबर पे चलती, फिक्स नंबर है, जैसे यहाँ कोई भी नंबर है 5 तो 5 टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, वेलोसिटी में कोई ना इंक्रीजमेंट हो रहा ना डिक्रीजमेंट होगा, एक कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी आपका, यूनिफॉर्म मोशंस बोलेंगे इसे हम। और इसके अंदर देखिए आपका देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी जीरो से नीचे है, दैट मीन्स वेलोसिटी नेगेटिव वाले फैक्टर पे आपका, तो इसे बोलते हैं कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी। कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी। यहाँ देखिए आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है आपका, तो इसे बोलते हैं कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसे बोलते हैं आपका कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी बोलते हैं इसे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसके बाद देखिए आपका नीचे की तरफ आ रही है तो इसे बोलते हैं कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन और डिक्लेरेशन, ये कहा जाता है इसे आपका। अब उसके बाद देखिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ऊपर हमने पढ़ा पोजीशन टाइम ग्राफ, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब देखिए अगर t इजिकल टू जीरो, और जीरो वाले केस में जीरो बढ़ता जा रहा है, एक्सेलरेशन में कोई इंक्रीजमेंट हो रही है, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में या फिर एक यूनिफॉर्म मोशंस में, रेस्ट में या फिर यूनिफॉर्म मोशन में, एक फिक्स वेलोसिटी में बना हुआ है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखिए आपका ऑब्जेक्ट ऊपर वाली लाइन में आपका एक स्ट्रेट सीधी लाइन है, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कैसा है आपका ये कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जीरो से बिलो है आपका एक ग्राफ दे रखा है, दैट इज अ कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब देखिए उसके बाद एवरेज वेलोसिटी का ग्राफ। एवरेज वेलोसिटी का होता है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम या चेंज इन टाइम। तो देखिए एक ग्राफ है आपका पोजीशन टाइम ग्राफ का, पोजीशन टाइम ग्राफ है आपका। पोजीशन टाइम ग्राफ में आपका पोजीशन और टाइम के रिगार्डिंग है आपका, इस तरह से कर्व बना रखा है। तो जैसे यहाँ पर एक स्लैश डाला आपका, यहाँ पर पॉइंट लिया, उस पॉइंट पर टी कितना है और उस पॉइंट पर पोजीशन कितनी है। अगला देखा T2, यहाँ पर एक पॉइंट लिया, उसमें यहाँ पर आपकी पोजीशन टाइमिंग कितनी है और यहाँ पर आपकी पोजीशन कितनी है। अब T2 माइनस, देखिए पोजीशन में x2 माइनस x1 अपॉन में T2 माइनस T1, इस तरह से निकाल के हम इस पूरे उसका आपका एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है dx/dt। तो जो भी आपका ग्राफ दे रखा है उसके टेंजेंट या टेंजेंट बनाते हैं, उसके टेंजेंट एक लाइन खींचते हैं इस तरह से आपका, और इस टेंजेंट पे यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v देखते हैं आपका, और x जो आपका फंक्शंस होगा, जो डिफरेंशिएशन
उसी के रिगार्डिंग इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ऐसे आप इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए एक होता है एवरेज एक्सेलरेशंस, एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विद इन चेंज इन टाइम v2 माइनस वी1 अपॉन में t2 माइनस t1। अगर हम बात करेंगे स्लोप, अब ये देखिए आपका इस तरह से ग्राफ है, ये पॉइंट जा रहा है आपका, एक सीधी लाइन खींचेंगे जहाँ पर हम v1 और t1 देखेंगे, आपका वेलोसिटी यहाँ v1 कितनी है, टाइम t1 कितना है, यहाँ पर वेलोसिटी v2 कितनी है और टाइम t2 कितना है, और जिसे हम वैल्यू में पुट करके एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देखना है तो dv बाई dt। तो स्लोप, अब जो भी आप ग्राफ है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसका एक टेंजेंट बनाएंगे, एक ही पॉइंट होगा इसको, और ये डिफरेंशिएट होगा, इस पॉइंट को हम डिफरेंशिएट करना है, तो dv बाई dt जो भी फंक्शन दे रखा होगा वेलोसिटी का उसको डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, और आपका ये ग्राफ कंप्लीट हो जाता है। तो इसके साथ ही आपके ग्राफ कंप्लीट हो जाते हैं आपके। तो एक बार आप ग्राफ के सारी चीज़ें देख लें। मैं एक इस तरह से, देखिए ग्राफ है ये आपका, थोड़ा आपके लिए क्लियर कर दूँ, ये देखिए